दोस्तों, राजेश अपनी 14 साल की बेटी प्रिया के साथ लगातार शारीरिक संबंध बना रहा था। अच्छा, वह इतनी दर्दनाक तरीके से संबंध बना रहा था कि प्रिया की हालत खराब होती जा रही थी। लेकिन प्रिया भी अपने पिता का भरपूर साथ दे रही थी। इन दोनों की खूबसूरत सिसकारियां पूरे रूम में गूंज रही थीं। लगभग 1 साल तक इन दोनों का खेल चलता रहा है, लेकिन 1 साल के बाद इन दोनों के साथ कुछ ऐसा होता है दोस्तों, जिसे जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसीलिए दोस्तों, इस कहानी में आप अंत तक बने रहे। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और इस वीडियो की कमेंट में आप अपना नाम और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखें। दरअसल दोस्तों, यह सच्ची कहानी गुजरात की है, जहां पर राजेश नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहा करता था। अच्छा, राजेश की शादी हो चुकी थी। राजेश के 2 बच्चे भी थे। बड़ा बेटा 8 साल का था और छोटी बेटी 6 साल की थी। राजेश की अगर कारोबार की हम बात करें तो उसका दूध का कारोबार था और घर पर ही उसका कारोबार था। पैसा अच्छा खासा आता था, किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। अच्छा, राजेश का अपनी पत्नी के साथ अक्सर झगड़ा हुआ करता था। जब वह रात में अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाया करता था तो उसकी पत्नी एक ही बार राजेश को संबंध बनाने देती थी, लेकिन जब राजेश दूसरी बार संबंध बनाने की कोशिश करता था तो उसको मना कर देती थी और संबंध बनाने नहीं देती थी। इस पर राजेश को गुस्सा आ जाया करता था। वह उससे मारपीट शुरू कर देता था, उसको गाली गलौज देना शुरू कर देता था। एक दिन दोस्तों, मामला इतना बढ़ जाता है कि उसकी पत्नी राजेश को छोड़कर और अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाती है और राजेश से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकती हूं, तुमसे तलाक ले लूंगी। अब राजेश अकेला हो जाता है। घर उसको काट खाने को दौड़ने लगा था। ये सोच रहा था कि आखिर क्या किया जाए। लगभग इस तरीके से 6 महीने का समय गुजर जाता है। 6 महीने के अंदर राजेश अपनी पत्नी से 2 बार मिलने के लिए जाता है और उसको मनाने की कोशिश करता है और उसको वापस लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पत्नी उसकी एक ना सुनती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकती हूं, तुम यहां से चले जाओ। जब राजेश अपनी पत्नी की यह बात सुनता है तो वापस चला जाता है। अब यही सोचने लगता है कि आखिर अब क्या करेगा वह, क्योंकि वह तो अकेला हो चुका था। जो उसकी शारीरिक जरूरतें हैं, अब कैसे उसकी पूरी होंगी। इसीलिए उसने एक प्लान बनाया और अपने दोस्त से कहा कि वह दूसरी शादी करना चाहता है। उसके लिए कोई ऐसी महिला बताएं जो उससे शादी कर सके। उसके दोस्त ने कहा कि आप मुझे 1 महीने का समय दे दीजिए, मैं 1 महीने के अंदर ऐसे कोई महिला बताऊंगा जो आपसे शादी कर सके। 1 महीने के बाद उसके दोस्त ने एक ऐसी महिला बताई जो विधवा थी। उसके पति का एक्सीडेंट हो चुका था, वो दुनिया से जा चुका था। अच्छा, उस महिला की एक 12 साल की बेटी थी जो उसी के साथ रहा करती थी। जब उसके दोस्त ने यह कहा कि उसकी एक 12 साल की बेटी है और वह महिला विधवा है और शादी करना चाहती है, तो तुम्हारे लिए यह औरत बिल्कुल परफेक्ट रहेगी, आप इससे शादी कर लो। राजेश को उसकी बात पसंद आ जाती है और वह कहता है कि ठीक है, मैं तैयार हूं। अब कुछ दोस्त वगैरह मिलते हैं और मिलने के बाद एक मंदिर में जाकर राजेश उस महिला से शादी कर लेता है। अब राजेश उस महिला को अपनी दुल्हन बनाकर घर लेकर आ जाता है। इन दोनों का वैवाहिक जीवन बड़े अच्छे से गुजर रहा था। राजेश की शारीरिक जरूरत है पूरी होने लगी थी। उसे महिला की शारीरिक जरूरतें पूरी होने लगी थीं। उस महिला की भी शारीरिक जरूरतें पूरी होने लगी थीं। किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। अच्छा, राजेश का जो कारोबार था वह काफी अच्छा कारोबार था। पैसे से लेकर तो किसी तरह की कोई दिक्कत होती ही नहीं थी। जो 12 साल की लड़की होती है जिसका नाम प्रिया होता है, वह भी इन्हीं के साथ रह रही होती है। एक दिन राजेश की पहली पत्नी को पता लग जाता है कि राजेश ने दूसरी शादी कर ली है और अपनी पत्नी के साथ वह वहीं पर रह रहा है। लेकिन उसकी पत्नी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसकी पत्नी ने तो उसको हमेशा के लिए छोड़ने का प्लान बना लिया था और उससे तलाक लेने का पूरा प्लान बना लिया था कि अब वह राजेश के साथ एक पल भी नहीं रहेगी, वह उससे तलाक ले लेगी। इसलिए दूसरी शादी करने के बाद भी पहली पत्नी को कोई फर्क नहीं पड़ा था। खैर, धीरे धीरे इस तरीके से लगभग 9 महीने का समय गुजर जाता है। राजेश की जो दूसरी पत्नी थी वह गर्भवती होती है। वह बच्चे को जन्म देने वाली होती है तो उसकी हालत खराब हो रही थी, उसको काफी पीड़ा हो रही थी। इसलिए राजेश उसको एक नजदीकी नर्सिंग होम में लेकर जाता है और वहां पर जाकर उसका चेकअप वगैरह कराता है। डॉक्टर उसे भर्ती कर लेते हैं।
लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि उसकी जो पत्नी का जो बच्चा होने वाला था, वह अंदर पेट में ही वह बच्चा मर चुका था। इस पर उस महिला को काफी परेशानी हो रही थी, काफी दर्द वह सहन कर रही थी। धीरे धीरे लगभग 1 घंटे का समय गुजर जाता है, उस बच्चे का जन्म नहीं होता है और दर्द के मारे उस महिला की वहीं पर मौत हो जाती है। अब बच्चा तो पहले ही मरा हुआ था पेट में, अब उस महिला का भी वहीं पर मौत हो जाती है। जब डॉक्टर साहब उसको बचा नहीं पाते हैं तो राजेश से कहते हैं कि हम आपकी पत्नी और आपके बच्चे को नहीं बचा पाए हैं। राजेश अपनी पत्नी को अस्पताल से लेकर घर आ जाता है और उसका अंतिम संस्कार कर देता है। अब राजेश फिर से अकेला हो चुका था, खोया खोया हुआ रहने लगा था। ना ही वह किसी से बात करता था और ना ही वह किसी से बोलता। इस तरीके से लगभग धीरे धीरे 6 महीने का समय और गुजर जाता है। उसकी सौतेली बेटी लगभग 14 साल की हो चुकी थी। एक दिन राजेश घर पर अकेला बैठा हुआ होता है। उसकी सौतेली बेटी नहाने के लिए बाथरूम जाती है और जब बाथरूम से बाहर निकलती है तो उसका पूरा शरीर भीगा हुआ था। उसके कपड़े भीगे हुए थे, उसके भीगे हुए कपड़ों में पूरा शरीर नग्न दिख रहा था। जब राजेश की नजर अपनी सौतेली बेटी के ऊपर जाती है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। वह सोचने लगता है कि आखिर यह जो इसका शरीर है, इतना गदराया हुआ शरीर है, आखिर अगर यह शरीर उसे मिल जाए तो उसकी जिंदगी ही बदल जाएगी। क्योंकि वह यह सोच रहा था, यह तो उसकी सगी बेटी तो है नहीं, उसकी दूसरी पत्नी की बेटी है, उसकी सौतेली बेटी है। अगर यह उसके साथ गलत काम करेगा तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब वो यही सोच रहा था तो उसने अपने दिमाग में एक खौफनाक प्लान बनाया। उसने सोचा कि इसको ब्लू फिल्म दिखा के इसको सबसे पहले लत लगाई जाए और जब उसको ब्लू फिल्म की लत लग जाएगी तब उसके साथ बड़ी आसानी से संबंध बना लेगा। अब एक दिन जो है वह बैठा हुआ था, वह अपनी सौतेली बेटी को अपने पास बुलाता है और बैठता है और मोबाइल में जो है तरह तरह की वीडियो चलाने लगता है, ब्लू फिल्म चलाने लगता है। जब उसकी सौतेली बेटी यह सब देखती है तो वह नाराज हो जाती है और कहती है कि नहीं पापा, यह क्या देख रहे हो, आप तो गंदे हो। तो राजेश कहता है कि नहीं बेटा, यह सब अच्छा है और आगे चलकर आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको इससे बहुत सीख मिलेगी। तो उसकी बेटी भी उसकी बात सुनकर यह सब वीडियो देखने लगती है। वीडियो देखते देखते वह उत्तेजित हो जाती है। राजेश भी उत्तेजित हो जाता है, लेकिन वह यह नहीं सोचता है कि वह अब भी उसके ऊपर हाथ डालें। वह सोचता है कि कुछ महीने और गुजर जाएंगे, उसके बाद वह उसके ऊपर हाथ डालेगा। अब उसकी सौतेली बेटी को यह सारी वीडियो अच्छी लगने लगी थी। वह कभी कभी अपनी सौतेले बाप से फोन लेकर गंदी वीडियो ब्लू फिल्म देखा करती थी। अब इस तरीके से लगभग 1 महीने का समय गुजर जाता है, जो प्रिया को अब ब्लू फिल्म देखने की लत भी लग चुकी थी। राजेश को अंदाजा हो चुका था कि उसको अब ब्लू फिल्म देखने की लत लग चुकी है। अब यह सही समय है उसके साथ संबंध बनाने का। तो एक दिन रात में राजेश अपनी सौतेली बेटी को अपने पास बुलाता है और अपने पास सोने के लिए उससे कहता है कि तुम मेरे पास सो जाओ, आज हम दोनों एक साथ ही सोएंगे। वहीं पर यह दोनों लेटे हुए थे और ब्लू फिल्म देखने लगते हैं। उसके बाद जो प्रिया है वह उत्तेजित होने लगती है, राजेश भी उत्तेजित होने लगता है, उसके शरीर पर हाथ फेरने लगता है, उसको जगह जगह से छूने लगता है और राजेश एक ही झटके में अपनी सौतेली बेटी को निर्वस्त्र कर देता है। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होता है। यह सब प्रिया को अच्छा लग रहा था, क्योंकि प्रिया ने जो सब वीडियो में देखा था वह वैसा ही राजेश उसके साथ कर रहा था। क्योंकि वीडियो में वह सब जान चुकी थी कि आखिर इसमें होता क्या है, कितना मजा आता है, कितना क्या होता है। यह सब प्रिया वीडियो देख देख कर जान चुकी थी और उसको ब्लू फिल्म देखने की लत भी लग चुकी थी। अब राजेश भी अपने कपड़े उतार देता है और लगातार उसके साथ छेड़खानी करने लगता है। लगभग 15 मिनट के बाद वह उसके साथ संबंध बनाने लगता है। अच्छा, प्रिया को शुरू में तो अच्छा नहीं लगता है, उसको दर्द होने लगता है। वह कहती है कि पापा मुझे छोड़ दीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन यह इंसान उसे कहाँ छोड़ने वाला था। यह लगातार उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था, इतनी दर्दनाक तरीके से संबंध बना रहा था कि प्रिया की चीख निकलने लगती है, वह रोने लगती है। उसके बाद आधे घंटे तक यह संबंध बनाता है और जब यह थक जाता है तो उसे छोड़ देता है। उसके बाद वहीं पर यह दोनों सो जाते हैं। फिर अगला दिन होता है, राजेश अपनी सौतेली बेटी को फिर से अपने पास बुलाता है, फिर से ब्लू फिल्म दिखाता है और फिर से उसके साथ संबंध बनाने लगता है। अच्छा,
आज जब राजेश उसके साथ संबंध बना रहा था तो प्रिया को भी अच्छा लग रहा था। उसको भी एंजॉय आ रहा था, वह भी अपने पिता का भरपूर साथ दे रही थी। यह राजेश अपनी सौतेली बेटी के साथ लगातार शारीरिक संबंध बना रहा था। इस तरीके से अब इनका जो खेल है अब रोज चलने लगा था। अब प्रिया को भी यह सब अच्छा लगने लगा था। वह भी राजेश के साथ रोज संबंध बनाया करती थी। लगभग धीरे धीरे अब 8 महीने का समय गुजर जाता है। प्रिया एक दिन आंगन में खेल रही होती हैं। अब पड़ोस की महिलाओं की नजर प्रिया पर पड़ती है। वह उसके पास आती है और उसका बढ़ा हुआ पेट देखती है तो उन महिलाओं को समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगा कि प्रिया गर्भवती है। इसलिए वह प्रिया को लेकर एक पास के नर्सिंग होम में जाती है और वहां पर जब उसका चेकअप करती है तो डॉक्टर यह पुष्टि करते हैं कि प्रिया 8 महीने की गर्भवती है। जब आस पड़ोस वाले गांव के लोग जब यह सब सुनते हैं तो दंग रह जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अच्छा, उन्हें पड़ोस में से एक व्यक्ति जो है पुलिस को इत्तिला कर देता है, क्योंकि यह पोक्सो एक्ट का मामला था, नाबालिग लड़की का मामला था। जब पुलिस यह खबर सुनती है तो तुरंत पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और लड़की को अपने कब्जे में ले लेती है। लड़की से पूछताछ करने लगती है कि आखिर बेटा तुम्हारे साथ यह सब किसने किया है, क्या तुमने अपनी मर्जी से यह सब करवाया है? क्योंकि लड़की अभी न समझ थी और गर्भवती हो चुकी थी, इसलिए लड़की जो है बताने में थोड़ा हिचकिचा रही थी। लेकिन जब उससे थोड़ा सख्ती से पेश आती है पुलिस तो वह टूट जाती है और पूरी कहानी बताती है कि जो उसके सौतेले पिता राजेश है वह उसके साथ रोज रात में यह सब हरकत करते हैं और उसको ब्लू फिल्म दिखाया करते हैं। जब पुलिस यह बात सुनती है और पूरे गांव वाले जब यह बात सुनते हैं तो दंग रह जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। अब तुरंत ही राजेश को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उसको थाने लेकर जाती है और सबसे पहले तो उसकी कुटाई की जाती है, बढ़िया तरीके से डंडों से उसको मारा जाता है। उसके बाद उससे पूछताछ की जाती है और पूरी कहानी जब राजेश बताता है तो पुलिस भी दंग रह गई और गांव वाली भी दंग रह गए। जब इसके बारे में लोगों को सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से पता लगा तो लोग यह सोचने पर मजबूर हो गए कि एक बाप अपनी बेटी के साथ इतना गलत काम कैसे कर सकता है। इस बाप ने रिश्तों को ही शर्मसार कर दिया, रिश्तों को ही तार तार कर दिया। लोग बड़े हैरान थे, परेशान थे। बाकी राजेश के ऊपर पोक्सो एक्ट का मामला दर्ज करके इसको जेल भेज दिया जाता है और इसको उम्र कैद हो जाती है। अब ये अपने गुनाहों की सजा जेल में भुगत रहा है। बाकी दोस्तों, मेरा मकसद आप लोगों को परेशान करना या फिर हैरान करना नहीं था। मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों को सचेत करना और जागरूक करना था कि लोग इस तरह के इस समाज में रहते हैं। बाकी राजेश ने जो अपनी सौतेली बेटी के साथ किया यह लोगों को शर्मसार करने वाला था, लोगों को हैरान करने वाला था, एक समाज में गलत मैसेज देने वाला व्यक्ति था। बाकी दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।